गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं माई जीएसटी के एक मेल की, जो कि 4 अगस्त यस्टरडे अराउंड 9 PM पर कई रजिस्टर्ड पर्सन को आया है। इसके सब्जेक्ट को हम देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। 3 पॉइंट है। पहला, ये जो बात कर रहा है मेल, ये फोकस कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920 को, ऐसे एसएससी की जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन इंडिया टर्नओवर एक्सीड कर रही है 5 करोड़ से। तो क्या है, आइए हम मेन मेल को पढ़ते हैं। योर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 हैज बीन कंप्यूटेड बाय द जीएसटी बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल in the form GSTR 3B by all registration on the common permanent account number. Common permanent account number means मेरा एक पैन है जिसमें मान लो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, तो उन सभी की टर्नओवर को, उन सभी के GSTR 3B के टर्नओवर को टोटल किया गया है। सेम हैज बीन फाउंड टू बी मोर देन ₹5 करोड़। डिपार्ट GSTN के अकॉर्डिंग जो आपकी 3B है उसकी जो वैल्यू आ रही है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, कितनी आ रही है? 5 करोड़ से ज्यादा आ रही है। वेयर द रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइल्ड अप टू द 25 जुलाई 2020। तो उन्होंने कट ऑफ डेट क्या ली है? 25 जुलाई 2020। 1920 के जितने भी रिटर्न आपने फाइल किए 25 जुलाई 2020 तक, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपने रिटर्न फाइल किया या आपने अभी तक फाइल नहीं किया, ठीक है। बट कट ऑफ डेट 25 जुलाई ली है। Have been considered for the said computation. Your attention is drawn to the definition of aggregate turnover, which is being defined in section 2 clause 6 of CGST Act. क्या है? एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। As per section 2 clause 6, aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies, all exempted supplies, export और interstate supply, same permanent account number. मान लो दिल्ली अगर स्टॉक ट्रांसफर करती है गुड़गांव को, दोनों का अलग अलग जीएसटी नंबर है बट पैन नंबर सेम है। हम सभी जानते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और वो भी क्या है? टैक्सेबल है। वो भी क्या है? टैक्सेबल है। मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर में चाहे एग्जेम्प्ट है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे स्टॉक ट्रांसफर जो कि इंटरस्टेट सप्लाई है, पैन इंडिया, कॉमन पैन, मल्टीपल जीएसटी इनके बीच में, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट ऑल इंडिया बेसिस पर कैलकुलेट करना है। बट एक्सक्लूड, दो तरह की सप्लाई इंक्लूड नहीं होती। आरसीएम जिसके ऊपर रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। नेक्स्ट, टैक्सेस पार्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एटसेट्रा एंड सेस। वापस मैं मेल पे आता हूँ। Your attention is drawn to the definition of aggregate turnover defined in section 2 clause 6. Accordingly, following methodology has been adopted to compute the aggregate turnover. पहला, turnover declared in 3.1.A, B, C and E. रिपीट करता हूं, A, B, C and E। यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं किया गया? सर D को इंक्लूड नहीं किया गया। आपको याद होगा D किसके रिगार्ड में बात करता है? आइए सर एक बार 3B में जाते हैं हम लोग। ये GSTR 3B का टेबल 3.1 है। इसमें अगर आप देखेंगे यहां पे क्या है? A, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। पहला आपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ली, उसके बाद में जीरो रेटेड सप्लाई ली, उसके बाद में नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड ली, उसके बाद में नॉन जीएसटी ली। इन चारों को जो टोटल करेंगे वो आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है। ई, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अभी हमने डेफिनेशन रीड की थी सेक्शन 2 क्लॉज 6 की, जिसमें क्या है? इसको इंक्लूड नहीं करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। ये बात भी हमको क्लियर हो चुकी है कि सर यहाँ पे जो टर्नओवर काउंट किया इन्होंने, तो ये बेस तो बिल्कुल ठीक है, 3.1.A, B, C एंड E को लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? Your aggregate turnover for the financial year 1920 has been computed by the GST system based on the return filed in 3B. ये बात हम पढ़ चुके हैं। B नंबर पॉइंट पर आते हैं। If the return of a tax period
if the return of a tax period, if the return of a tax period which was due to be filed but has not been filed for any GST number registered on the common PAN, the turnover of that period has been estimated by way of extrapolation as under. इन्होंने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाला है. कैसे? टर्नओवर डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द 3B फाइल मल्टीप्लाइड बाय GSTR 3B लायबल टू बी फाइल. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने अप्रैल, मई एंड जून 2019 की बात कर रहा हूं, इन 3 महीने का रिटर्न आपने फर्निश कर दिया और टर्नओवर आपने डिक्लेयर की 2 करोड़ रुपए. आपने टर्नओवर डिक्लेयर की 2 करोड़ रुपए और बाकी की जो रिटर्न है 25 जुलाई तक फाइल नहीं हुई है, 25 जुलाई तक फाइल नहीं हुई है. क्यों 25 जुलाई? क्योंकि सर ये कट ऑफ डेट है. इस कैलकुलेशन के लिए 25 जुलाई 2020 कट ऑफ डेट ली गई है. आपने कितने रिटर्न फाइल किए? 3 रिटर्न फाइल किए. कितना टर्नओवर डिक्लेयर किया? 2 करोड़. एक बार इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं. टर्नओवर डिक्लेयर 2 CR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द 3B फाइल 3, अप्रैल, मई और जून. टोटल कितना 3B फाइल करना था? 12 फाइल करना था. आउटपुट इज 8 करोड़. मीनिंग देयर बाय अगर 3B फाइल कर दिया तो उनकी टोटल ले रहा है सिस्टम. अगर 3B फाइल नहीं किया तो जितना 3B फाइल किया है उसको प्रोपोर्शनेट 12 महीने की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाला जा रहा है और उसकी टोटल हमें बताई जा रही है कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है. द टर्नओवर ऑफ द GSTN has been summed up at PAN level. क्लियर है? क्योंकि अभी जस्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी एग्रीगेट टर्नओवर की, वो क्या बात करता है? पैन इंडिया लेवल पर बात करता है. फर्दर it has been brought to your notice that above turnover will be used for certain validation in the system such as determining the due date. पहला, ये टर्नओवर को यूज करेंगे. कहां पे यूज करेंगे? कुछ वैलिडेशन में. और वो वैलिडेशन क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल दिए. ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स, computation of the late fees by the system. You can also use the same for reporting the interest on the delayed payment based on the self assessment basis. We all know that due date of the GSTR 3B is divided in 2 पार्ट. क्या आपकी टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है या अप टू 5 करोड़ है? अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो नॉर्मली ये 20th ऑफ होती है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है. अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अगेन ये स्टेट 1 एंड स्टेट 2 में डिवाइड करता है और नॉर्मली 22 एंड 24 होती है. और बाकी कई बार इसकी डेट को और एक्सटेंड किया जाता है. अभी अगर हम कोविड-19 के पीरियड की बात करें तो इनकी अलग अलग डेट है, जिसके लिए आपको ड्यू डेट का चार्ट रेफर कर सकते हैं. तो क्या है? और सिमिलरली लेट फीस, अगेन वी ऑल नो दैट ड्यू टू द कोविड-19 लेट फीस ग्रेटर देन 5 करोड़ के लिए कुछ डेट तक रिलैक्स थी, उसके बाद में 500 रुपीज. बट वहीं पे अगर मेरी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसकी लेट फीस का वैल्यू, उसकी डेट अलग थी कैलकुलेशन के लिए. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट. कहने का मतलब क्या है? ये जो टर्नओवर कैलकुलेट हुई है ग्रेटर देन 5 करोड़, ये यूज करेंगे डिपार्टमेंट टू कैलकुलेट द लेट फीस, टू कैलकुलेट द ड्यू डेट एंड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. If any discrepancy is found on the turnover data based on the computation as explained above and the actual turnover, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये मेल आया है और जो टर्नओवर ये कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेटर देन 5 करोड़, कितनी है वो नहीं बता रहे. प्लीज नोट वन थिंग, कितनी टर्नओवर है वो नहीं बता रहे. ये तो खाली इतना कह रहे हैं आपकी टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है. एंड जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर है, अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आपको कहा गया है कि आप ग्रीवेंस फॉर रिड्रेसल फाइल कर सकते हैं. बट यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में आप डेटा फिल करें. द टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू अपलोड द इंफॉर्मेशन while raising the complaint in the following format, which will enable the GSTN team to resolve the same. तो इनको क्या होगा? काफी सुविधा होगी इसको रिजॉल्व करने के लिए. तो ये मेल है क्या? ये मेल एक हमारे लिए एक अलर्ट है कि
आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है? अगर आंसर यस है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, परफेक्ट, नो इश्यू। अगर आपको लगता है ये मेल आया है बट आपकी टर्नओवर तो 5 करोड़ के नीचे है, इन दैट केस यू हैव टू फाइल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट द ग्रीवेंसेस। क्या है फॉर्मेट? जीएसटीएन नंबर। यहाँ पे मल्टीपल जीएसटीएन नंबर हो सकता है, क्योंकि वन पैन मल्टीपल जीएसटीएन एग्रीगेट टर्नओवर में सभी इंक्लूड होते हैं। तो जो जीएसटी नंबर की आप बात कर रहे हैं, जो उस पैन में लिए गए, सभी को आप डिस्क्लोज करेंगे। क्या रजिस्ट्रेशन की डेट है, टैक्स पीरियड, लास्ट 3B फाइल, कौन से महीने का आपने लास्ट 3B फाइल किया है, डेट ऑफ द फाइलिंग, किस तारीख को आपने फाइल किया है, आपका स्टेटस क्या है जीएसटी नंबर का, एक्टिव है या कैंसिल है, और टर्नओवर एज पर द टैक्स पेयर, तो आपकी टर्नओवर क्या है फाइनेंशियल ईयर 1920। जो मुझे लगता है यहाँ पे टर्नओवर आपको डिक्लेयर करनी है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, ना कि उस महीने की जिस महीने की आप 3B यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं। जिसकी टोटल क्या होगी, टोटल बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, फिर डिपार्टमेंट चेक करेंगे उनके अकॉर्डिंग कितनी है। अगर मिसमैच है तो वो फर्दर स्टेप लेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? ऐसा हो, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। कभी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपने 4 महीने 5 महीने के रिटर्न फाइल कर दिए, उसके बाद बिजनेस ही नहीं है, बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और ना ही जीएसटी नंबर सरेंडर किया। इन दैट केस एक्चुअल में आपकी टर्नओवर बिलो 5 CR है, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, वो आपको ध्यान देना होगा। ड्यू डेट वाज 20th if the turnover exceeding 5 crore and it is not in staggered manner। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर 5 करोड़ में फॉल कर जाती है तो आपकी ड्यू डेट क्या काउंट होगी, 20 तारीख, जहां पे लेट फीस इंटरेस्ट की अलग काउंटिंग है। आपके रेफरेंस के लिए ये चार्ट मैंने दे दिया। आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप अपने कमेंट में आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मेरी टीम आपको ईमेल कर देगी ये वाला प्रेजेंटेशन। आई होप इट्स क्लियर। रीजन क्या हो सकता है जो मुझे पॉसिबल रीजन लगता है कि या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट तक, या रिटर्न फाइल किया बट इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो जो रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से पे नहीं किया। माइट बी 18 था आपने 9 पे कर दिया, माइट बी 9 था आपने कुछ भी नहीं पे किया, और वाइस वर्सा एटसेट्रा। मेरी तरफ से ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, साथ में कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। And one information which I like to share, that we have started the GST membership in just ₹99 per month. We are providing the following facility: daily one practical problem with solution. Second, उसकी रिकॉर्डिंग होती है in both language, हिंदी and English separately, जिसकी रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हैं एडुकेटिंग के पोर्टल पर। आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा। डेली बेसिस पर जीएसटी अपडेशन अलर्ट जो भी है, जितने भी दिन में चेंजेस हुए वो कंपाइल करके आपको भेजा जाता है। मंथली बेसिस पर एक रिव्यू टेस्ट होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें मेंबर्स अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। वन लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा महीने में एक बार। जीएसटी कंप्लायंस कैलेंडर दिया जाएगा स्टार्ट ऑफ द मंथ, और बार बार आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। और ये कंप्लायंस कैलेंडर आपके एडुकेटिंग पोर्टल पर भी अवेलेबल होगा। आप जिस दिन में है उस दिन आप देख सकते हैं कि सर आज कोई डेट कॉल कर रही है या नहीं कर रही, आज कोई डेट लास्ट डेट है या नहीं है किसी भी कंप्लेंट्स की। एंड वन मोर लास्ट थिंग, दैट मंथली ई न्यूज़लेटर भी आपको दिया जाता है। ये सारे फीचर है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट डाल सकते हैं विद योर कॉन्टेक्ट नंबर। सो थैंक यू वेरी मच।